प्रिय भक्तजनों, नमस्कार। आस्तिक ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ कहानी को अंत तक सुने एवं एक पल के लिए भी यदि भावुक हों तो कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। आइए बाबा भोले की कहानी सुनते हैं। एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर सत्यवान एवं उसकी पत्नी सावित्री बड़े ही प्रेम से रहते थे। सत्यवान सब्जी बेचने का काम करता था, सावित्री पेंटिंग का काम करती थी। उनके यहाँ पर किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, किंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। सावित्री हमेशा संतान की चिंता में डूबी रहती थी। गांव वाले उसको ताना मारते थे। कई बार वह दुखी होकर बाबा भोले को कहती, हे भोलेनाथ, आप सभी की विनती सुनते हो, मुझ अभागिन की भी विनती सुन लो। सत्यवान सावित्री को समझाता, आप दुखी न हो, धैर्य रखो, जो भाग्य में लिखा है वह एक दिन जरूर मिल जाएगा। सावित्री कहती, वह एक दिन कब आएगा? प्रभु हमें संतान क्यों नहीं देते हैं? हम तो कोई ऐसी गलती भी नहीं करते हैं, किसी का बुरा भी नहीं करते हैं। एक दिन श्रावण मास लगने से पहले सावित्री ने अपने पति से कहा, सुनो जी, आज सब्जी बेचकर जल्दी घर आ जाना। उसके पति ने कहा, आज भगवान ऐसा क्या है, कुछ खास है क्या? सावित्री ने कहा, मुझे मेरी माँ से मिलने का बहुत मन कर रहा है। मैं मेरे मायके जाना चाहती हूँ, कृपया मुझे मेरे मायके छोड़ आना। सत्यवान ने कहा, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं शाम को जल्दी आकर आपको मायके छोड़ आऊँगा। शाम को सत्यवान जल्दी घर आ गया एवं सावित्री से बोला कि चलो आपको आपके मायके छोड़ आता हूँ। सावित्री ने कहा, मेरा मन भी कर रहा है माँ से मिलने का, एवं श्रावण मास में लड़कियां मायके जाती भी हैं, इसलिए मैं जाना चाहती हूँ। वे दोनों सावित्री के मायके की तरफ चल दिए। सावित्री के मायके के रास्ते में एक पुराना शिव मंदिर था। सत्यवान ने कहा, देखो तुम्हारा ये मंदिर कितना अद्भुत है, अपन दोनों चलकर बाबा भोले के दर्शन कर लेते हैं। सावित्री ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, हमको दर्शन कर लेने चाहिए। दोनों वहाँ मंदिर गए। वहाँ उन्होंने बाबा भोले के दर्शन किए। बाबा भोले के दर्शन करके जब वे अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें एक अजीब शांति का अनुभव हो रहा था। वे घर पहुँचे तो खाना खाकर सो गए। अगले दिन सुबह उसकी माँ एवं उसका भाई शिव मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे। सावित्री ने कहा कि तुम रोज़ शिव मंदिर जाते हो क्या? उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा, जब से तुम्हारे पिताजी गए हैं हमें बाबा भोले का ही सहारा है। हम रोज़ जलाभिषेक करके ही अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, और तुम्हारी भाभी तो सोमवार की व्रत भी रखती है। सावित्री ने भाभी से कहा, भाभी अब श्रावण के सोमवार कैसे व्रत रखा जाएगा, मुझे भी वह विधि बताओ, मैं भी व्रत करना चाहूँगी। उसकी भाभी ने कहा, अभी तो आप हम सभी के साथ शिव मंदिर चलो, मैं वहीं आपको सोमवार व्रत विधि भी बता दूंगी। बाबा भोले बहुत ही भोले हैं, हम सब पर कृपा करने वाले हैं। उनके व्रत की विधि भी बहुत ही सिंपल सीधी है। वे सभी मिलकर शिव मंदिर गए एवं वापिस आकर उसकी भाभी ने उनको सोमवार की व्रत विधि बताई। सत्यवान ने कहा, मैं भी ये व्रत रखना चाहता हूँ। अब दोनों मिलकर सोमवार का व्रत रखने लगे। पार्वती ने कहा, भोलेनाथ, आप इन भक्तों पर जो आपकी अटूट श्रद्धा से भक्ति कर रहे हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। बाबा भोले ने कहा कि ठीक है। उसके बाद वहीं नारद जी आ गए। नारद जी के वहाँ आते ही शिवजी ने पूछा, नारद जी आपका कैसे आना हुआ?
नारद जी ने कहा कि मैं आपके भक्तों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। पार्वती ने कहा, ठीक है प्रभु, ये सही कह रहे हैं। नारद जी पृथ्वी लोक पे उनकी परीक्षा लेने जाते हैं। श्रावण का आखिरी सोमवार था। सत्यवान एवं सावित्री शिव मंदिर जा रहे थे। रास्ते में एक ऋषि मिले। उन्होंने कहा, वह वैरागी आपको क्या दे देगा? मैं अपनी शक्ति से आपको संतान दे सकता हूँ। सत्यवान एवं सावित्री ने सोचा कि ये हमारी मन की बात कैसे जानते हैं। उन्होंने ऋषि से निवेदन किया कि आप हमारी मन की बात कैसे जानते हो एवं हमें शिव भक्ति करने से क्यों रोक रहे हो? ऋषि ने कहा, वह वैरागी आपको कुछ नहीं देगा, मैं अपनी शक्ति से आपको संतान दे दूंगा। सत्यवान एवं सावित्री ने कहा, हमें देनी होगी संतान तो शिव एवं माँ पार्वती ही दे देंगे। वे बहुत ही दयालु हैं, हम पर कृपा जरूर करेंगे। अगर आपको हमें कुछ देना ही है तो आप हमें आशीर्वाद दो कि हम अपना सोमवार का व्रत पूरे विधि विधान से पूरा कर सकें। और वे कहकर आगे शिव मंदिर की तरफ बढ़ गए। शिव मंदिर में जाकर दोनों ने बहुत ही श्रद्धा भाव से बाबा भोले की पूजा की। माँ पार्वती एवं बाबा भोले ने उन्हें दर्शन दिए एवं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया कि तुम्हें 9 महीने बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी एवं तुम्हारा पुत्र बहुत ही प्रतापी होगा। सत्यवान एवं सावित्री ने उनका बहुत ही आभार व्यक्त किया एवं वे अपने घर आ गए। बाबा शिव एवं माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिनों बाद सावित्री गर्भ से हो गई एवं उनको 9 महीने बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने उसका नाम शंभू रखा। यह बात पूरे गांव में फैल गई कि उनकी शिव भक्ति से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उनका बेटा बड़ा होकर बहुत ही प्रतापी एवं शिव भक्त बना। वे बहुत ही सुख से रहने लगे। माँ पार्वती ये भगवान शिव की कृपा जैसी सत्यवान एवं सावित्री को प्राप्त हुई है, वैसी ही हम सभी को भी प्राप्त हो, ऐसी हमारी शुभकामना है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।